हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्व के प्रमुख युद्ध और संधि। जैसा कि आपको पता है कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में मैं इंडिया के वो सब क्वेश्चंस मैंने नहीं रखा है जो कि आपको पता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे विश्व के इम्पॉर्टेंट जो युद्ध हैं, जैसे कि आपको पता ही एग्ज़ाम्स में अब किस तरह के युद्ध और संधियाँ पूछे जा रही हैं, वो मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये आता है कि अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे। तो ध्यान दीजिए, अफीम युद्ध 2 बार लड़ा गया था। ठीक है, अफीम युद्ध 2 बार लड़ा गया था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अफीम युद्ध किन के बीच लड़ा गया। तो पहला जो अफीम युद्ध रहा वो ब्रिटेन और चीन के बीच। यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। जो प्रथम चीन अफीम युद्ध था वो आपका चला था 1839 से 42 तक, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और दूसरा 1856 से 60 तक चला था। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना है। अफीम युद्ध 19वीं सदी के मध्य में चीन और पश्चिमी देशों के बीच 2 सशस्त्र संघर्ष थे। ये दोनों युद्ध चीनी किंग राजवंश द्वारा अफीम व्यापार पर अंकुश लगाने के प्रयासों का नतीजा था। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, जो कि क्रीमियन युद्ध। क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। क्रीमियन युद्ध, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछा गया कि क्रीमियन युद्ध का समय क्या रहा, क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया। तो बेसिकली 1854 से 56 तक था, लेकिन कहीं कहीं 1853 से 56 देता है। तो जो भी ऑप्शंस में दिखे फिर आप वहाँ पे टिक कर लेंगे। ठीक है, 1853 से 56 या फिर 1854 से 56। ठीक है, मैंने दोनों यहाँ पे बता दिया, जो भी ऑप्शंस में दिखे आप उसको टिक करेंगे। फिलहाल ये जो युद्ध हुआ रूस और तुर्की के बीच हुआ था, टर्की। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, रूस और टर्की के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे। सप्तवर्षीय युद्ध, जैसा कि हम जानते हैं कि कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध रहा 56 से 63। ठीक है, 1756 से 63। और इसको आप देखोगे तो ये 7 वर्ष तक चला था। यानी इसमें जो शामिल थे देश, इंग्लैंड और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस, इनको माना जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि फ्रांसीसी क्रांति की अवधि क्या रही। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति हो या फिर रूसी क्रांति हो, ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो फ्रांसीसी क्रांति का संबंध था, सभी को पता है, 1789 में। लेकिन कब से कब तक, तो 1789 से 1799 तक ये चला था। तो यहाँ पे फिलहाल बी आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। तो इसे याद रखेंगे। 30 वर्षीय युद्ध, बताइए कि 30 वर्षीय युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। 30 वर्षीय युद्ध का संबंध जो है वो सही आंसर यहाँ पे होगा 1618 से 1648। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि देखिए, 30 वर्षीय युद्ध एक धार्मिक युद्ध के रूप में शुरू हुआ, जो कि जर्मनी में रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच ये लड़ा गया था 1618 से 1648 तक। इसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा कि वेस्टफेलिया की संधि के पीछे का उद्देश्य क्या था। वेस्टफेलिया की संधि के पीछे का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इस संधि का उद्देश्य हम कहेंगे कि वेस्टफेलिया की संधि ने स्पेन और डचों के बीच के 80 साल के युद्ध को समाप्त कर दिया। 80 साल के युद्ध को समाप्त कर दिया, करेक्ट होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि वेस्टफेलिया की संधि 1648 में हस्ताक्षरित एक यूरोपीय संधि थी। इस संधि ने स्पेन और डच, ठीक है, स्पेन और डच के बीच 80 साल के युद्ध को, और साथ ही साथ जो 30 साल का युद्ध हमने ऊपर में देखा था 1618 से 1648 तक, उस युद्ध 30 साल के युद्ध के जर्मन चरण को समाप्त कर दिया था। इस संधि पर 24 अक्टूबर 1648 को हस्ताक्षर की गई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 80 साल का युद्ध और 30 साल का युद्ध, दोनों युद्धों को समाप्त किया वेस्टफेलिया की संधि ने 1648 में। नेक्स्ट आता है, चीन की गणतांत्रिक क्रांति कब प्रारंभ हुई। चीन की गणतांत्रिक क्रांति कब प्रारंभ हुई थी।
तो यहाँ पे सही होगा आपका ऑप्शन बी, अक्टूबर 1911 में। अक्टूबर 1911 ऑप्शन बी। रूस जापानी युद्ध कब लड़ा गया था, यानी रूस और जापान का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? रूस और जापान का युद्ध हुआ था फरवरी 1904 से सितंबर 1905 तक, यानी 4 से 5 तक। यहाँ पे सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि रूस जापान युद्ध 4 से 5 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में जापान की जीत हुई थी। इस जीत के बाद जापान को मंचूरिया और कोरिया का अधिकार मिला। इस जीत ने जापान को विश्व मंच पर ला करके खड़ा कर दिया था। रूस जापान युद्ध का मुख्य कारण था कि दोनों देशों का मंचूरिया पर दावा था। मंचूरिया कोरियाई साम्राज्य में स्थित एक क्षेत्र था और आंशिक रूप से रूस और चीन दोनों में था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि रूस जापान युद्ध हुआ क्यों था और कब हुआ था। 1904 से 1905, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि योम किप्पर युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है? योम किप्पर युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यह युद्ध इजराइल और मिस्र और सीरिया के बीच हुआ, यानी इसमें 3 देश शामिल थे, इजराइल, मिस्र और सीरिया। और यह युद्ध 1973 में हुआ था। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, इस वजह से हम सी को टिक करेंगे। योम किप्पर युद्ध इजराइल, मिस्र और सीरिया, 1973। नेक्स्ट आता है हमारा कि वियतनाम संधि। वियतनाम संधि, इस युद्ध में किस देश ने एजेंट ऑरेंज नामक एक रसायन का प्रयोग किया था? एजेंट ऑरेंज, डायोक्सिन कह सकते हैं, डायोक्सिन नामक एक रसायन का प्रयोग किया था। यह जो युद्ध हुआ था 1957 से 1975 तक, वियतनाम युद्ध। तो सही आंसर यहाँ पे अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि व्यापक परीक्षण निषेध संधि किस पर निषेध से संबंधित है? सीटीबीटी का जो है संबंध बताइए। कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी होता है इसका। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, शस्त्रागारों पर विकास के लिए नाभिकीय परीक्षणों का निषेध। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। किस युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? देखिए, ये क्वेश्चन एक यहाँ पे इंक्लूडेड है, एक्चुअली ये नहीं करना था मुझे। और ये क्वेश्चन आपका देखिए ऑलरेडी पूछा गया है एग्ज़ाम्स में। तो जिहाद का जो घोषणा किया गया था वो आपका खानवा के युद्ध में, ठीक है, खानवा का युद्ध। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी बन जाता है। नेक्स्ट आता है कि लैप्जिंग का युद्ध या फिर लाइप्सिंग का युद्ध। एक्चुअली दोनों का मतलब यही है, इंग्लिश में इसको बैटल ऑफ लाइप्जिंग कहा जाता है। तो ये कब समाप्त हुआ था लैप्जिंग का युद्ध? तो ध्यान देना है, लैप्जिंग का युद्ध 1813 में समाप्त हुआ। यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और स्वीडन की संयुक्त सेनाओं ने रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम के नेतृत्व में नेपोलियन को पराजित कर दिया। इस युद्ध में लगभग यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 लाख सैनिकों ने भाग लिया था। 6 लाख सैनिकों ने भाग लिया था। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोप की यह सबसे बड़ी लड़ाई थी। यानी यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि आपका कब बताया गया, 1813 में ही बताया गया। और हम जानते हैं कि विश्व युद्ध आपका 1914 से स्टार्ट हुआ। तो हम ये बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोप की ये सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत का एक युद्ध है जिसका नाम है तकोलम का युद्ध। तकोलम का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तकोलम का युद्ध जो लड़ा गया था वो हम यहाँ पे कहेंगे कि चोल और राष्ट्रकूटों के बीच, चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे पढ़ेंगे कि तलकोलम का युद्ध, ठीक है, तकोलम का युद्ध 948 से 49 ईस्वी में तकोलम का युद्ध चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच लड़ा गया था। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने चोल राजा परांतक प्रथम को हराया और टोडीमंडलम पर अधिकार कर लिया था। तो बस इतना याद रखना है कि चोल और राष्ट्रकूटों के बीच ये युद्ध हुआ था। इसके बाद आता है हमारा कि वहिंद का युद्ध। वहिंद का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था? वहिंद का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो ध्यान दीजिए कि वहिंद का युद्ध मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के बीच, ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे पढ़ेंगे कि वहिंद का युद्ध
सॉरी 1800 नहीं, 1008 से 1009 ईस्वी में गजनी के महमूद और राजा आनंदपाल के बीच लड़ा गया। यह युद्ध पंजाब के शाही वंश के राजा आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच हुआ था। इस युद्ध में सांभर के चौहानों ने, ध्यान दीजिएगा, सांभर के चौहानों ने आनंदपाल का साथ भी दिया था, फिर भी इस युद्ध में दुर्भाग्यवश राजा आनंदपाल की पराजय हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि मैराथन का युद्ध यूनानी और फारस के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली ये सब BC में होगा, यानी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अब आपको बताना है कि कौन सा वो समय है जब मैराथन का युद्ध हुआ यूनानी और फारस के बीच। तो सही आंसर ऑप्शन ए बनेगा, 490 BC, 490 ईसा पूर्व में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि 490 ईसा पूर्व मैराथन नामक स्थान पर यूनानी सेनाध्यक्ष मिल्टियाडस एवं फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष डेरियस के मध्य हुआ, जिसमें यूनान का विजय हुआ था। 490 ईसा पूर्व में मैराथन का युद्ध। इसके बाद नेक्स्ट आता है हेस्टिंग्स का युद्ध कब लड़ा गया। हेस्टिंग्स का युद्ध कब लड़ा गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1066 ईस्वी, 1066 ईस्वी, इस तरह से कहिए। 14 अक्टूबर 1066 को लड़ी गई हेस्टिंग्स की लड़ाई इंग्लैंड के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है, जब नॉर्मंडी के विलियम ने इंग्लैंड के राजा हेराल्ड की सेना को हराया था। तो 14 अक्टूबर 1066 ईस्वी में हेस्टिंग्स की लड़ाई लड़ी गई थी। गुलाबों का युद्ध कब हुआ? गुलाबों का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1455 से 1485, 1455 से 1485 ईस्वी में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि गुलाबों का युद्ध 1455 से 85 में ब्रिटेन के अनेक प्रांतों में हुआ था, जिसमें ब्रिटेन के 2 राजवंशों ने भाग लिया। एक था लेकांस्टर और दूसरा था हमारा योर्क वंश। ठीक है, लेकांस्टर वंश और योर्क वंश। इसमें लेकांस्टर वंश का विजय हुआ, फलस्वरूप ब्रिटेन में शक्तिशाली शासकों का युग आरंभ हुआ एवं ट्यूडर वंश की स्थापना की गई। ट्यूडर वंश की स्थापना की गई। तो इतना कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, बस डेट और किन के बीच हुआ यही इंपॉर्टेंट है। एंग्लो स्पेन युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? एंग्लो स्पेन युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1585 से 1604 के मध्य ये लड़ा गया एंग्लो स्पेन युद्ध, ऑप्शन डी। बंकर हिल की लड़ाई कब हुई? बंकर हिल की लड़ाई कब लड़ी गई? तो यहाँ पे हमारा कह सकते हैं 1775, जब अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति चल रही थी। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि 17 जून 1775 को अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के पहले चरण में बोस्टन की घेराबंदी के दौरान लड़ी गई थी। इस लड़ाई का नाम चार्ल्स टाउन मैसाचुसेट्स में बंकर हिल्स के नाम पर ये रखा गया था। ठीक है, 1775 में। जिब्राल्टर बे का युद्ध डचों तथा स्पेन एवं पुर्तगाल के बीच कब हुआ? जिब्राल्टर बे का युद्ध डचों तथा स्पेन एवं पुर्तगाल के बीच कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर 1607 में। ठीक है, 1607 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। बाल्कन युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बाल्कन युद्ध, जितने भी युद्ध यहाँ पे आपके सामने रखे गए हैं उनको याद रखिए। बाल्कन युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1912 से 13 में, करेक्ट होगा ऑप्शन ए, 1912 से 13 में। रूस जापान युद्ध, रूस और जापान युद्ध ऊपर में आपको बताया गया था ना, फरवरी 1904 से सितंबर 1905। तो बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा योम कीपर युद्ध का समय क्या था? ये भी हमने ऊपर में देखा था। योम कीपर जो है वो आपका 1973 था। यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन भी किया गया कि 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र और सीरिया ने यहूदी जो त्यौहार योम किपुर था इस इज़राइल पर हमला किया था। यानी इसमें शामिल कौन थे? मिस्र, सीरिया और इज़राइल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट कि वाटरलू का युद्ध जून 1815 में हुआ था। ध्यान दीजिए, 18 जून। ठीक है, 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ और यह युद्ध ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और नेपोलियन बोनापार्ट संचालित फ्रांसीसी सेना के बीच लड़ा गया। और यहाँ पे दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, इसलिए हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि अफीम युद्ध
1839 से 42 में हुआ था, तो किनके बीच लड़ा गया? ऊपर में भी हमने पहला क्वेश्चन भी देखा था, यही क्वेश्चन था, ब्रिटेन और चीन के बीच। तो यहाँ पे डेट मैंने आपको बताया था कि 1839 से 1842 और दूसरा 1856 से 1860 तक। नेक्स्ट, कार्थेजी युद्ध के संबंध में क्या सही है? कार्थेजी युद्ध के संबंध में क्या सही है? तो ध्यान दीजिए, कार्थेजी युद्ध, यह युद्ध कार्थेज तथा रोमन गणराज्य के बीच हुआ, बिल्कुल सही। और इतिहास में कार्थेजी युद्ध 3 बार लड़ा था गया था, ये भी सही है। इसे प्यूनिक युद्ध, ये आपने क्वेश्चंस पिछली बार एग्जाम्स में देखा होगा, पूछा गया था कि प्यूनिक युद्ध, यानी इस युद्ध को प्यूनिक युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो कि 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व के बीच लड़ा गया। तो कह सकते हैं कि सभी के सभी कथन यहाँ पे सही है, इसलिए डी विल बी करेक्ट आंसर। म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ? म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ था? तो ऑप्शन बी होगा सितंबर 1938 में। सितंबर 1938 में म्यूनिक पैक्ट। चिलियान वाला युद्ध का समय क्या है? तो देखिए, ये क्वेश्चंस आपका भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। चिलियान वाला युद्ध 1849 में हुआ था, ऑप्शन बी। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, जो कि 1848 से 49 के दौरान जनवरी 1849 में ब्रिटिश सेना नायक लॉर्ड गॉफ और सरदार शेर सिंह के मध्य चिलियान वाला का युद्ध हुआ, जो कि अनिर्णायक रहा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मध्यकालीन भारत में खेड़ा का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष समाप्त हुआ? तो खेड़ा का युद्ध होता है एक होता है सकर खेड़ा का युद्ध, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, से खेड़ा का युद्ध यहाँ पे बिल्कुल सही होगा 1707 में। और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी आप जान लीजिए कि खेड़ा का युद्ध जो है भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। यह युद्ध अक्टूबर 1707 में छत्रपति शिवाजी के पौत्र जो कि साहू और ताराबाई की सेना के बीच हुआ, जिसमें साहू की जीत हुई और उन्होंने ताराबाई की सेना को परास्त किया। इस युद्ध में बालाजी विश्वनाथ ने साहू की मदद की थी। साथ ही साथ अब बात आता है इसी के मिलता जुलता नाम खेड़ा के अलावा सकर खेड़ा का युद्ध भी हुआ था। यह युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को बरार में लड़ा गया, यानी सकर खेड़ा 1724, ये डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? देखिए, यहाँ पे एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आपको कराए गए हैं। जितने भी हमारा भारतीय युद्ध है, इतिहास में भारतीय जो युद्ध हैं, मराठा युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, सिख युद्ध, ये सब मैंने एक अलग वीडियो में कराया हुआ है। अगर आप उसको नहीं देखें हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सूरत के संधि के तहत 1775 में स्टार्ट हुआ, सलवाई के संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1803 से 1805 तक चला। और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध 1818 से 19 तक माना जाता है, लेकिन 1719 यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो कोई भी गलत नहीं है, यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा कि कोई भी मिलान गलत नहीं किया गया। और आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? अब बताइए कि कौन सा मिलान सही है। तो सूरत की संधि यहाँ पे 1775, पुरंदर की संधि 1776, सलबाई की संधि 1782। तो उपरोक्त सभी के सभी मिलान सही है, तो ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।